जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ए वायलिन, बी बांसुरी, सी सारंगी, डी सितारा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी बांसुरी। स्पष्टीकरण: बांसुरी वुडविंड समूह में संगीत वाद्ययंत्रों का एक परिवार है। रीढ़ वाले वुडविंड वाद्ययंत्रों के विपरीत बांसुरी एक एरोफोन या रीडलेस वायु वाद्ययंत्र है जो एक छिद्र में हवा के प्रवाह से अपनी ध्वनि उत्पन्न करता है। मानव आवाज के अलावा बांसुरी सबसे पुराना रिकॉर्ड किया गया संगीत वाद्ययंत्र है। ये रहा दूसरा प्रश्न। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? ए सितारा, बी तबला, सी सरोद, डी वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वीणा। स्पष्टीकरण: वीणा भारतीय संगीत वाद्ययंत्रों में सबसे पुराने वाद्ययंत्रों में से एक है। वैदिक लेखन के संदर्भ से यह पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास का हो सकता है। ये रहा तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बिना तार का होता है? ए वायलिन, बी ट्रम्पेट, सी गिटार, डी सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ट्रम्पेट। स्पष्टीकरण: ट्रम्पेट या तुरही में कोई छिद्र नहीं होता, केवल हवा फूंककर उसके विभिन्न दबावों, ऊंचे नीचे स्वरों की उत्पत्ति की जाती है। इसीलिए इसमें 2-3 स्वर बहुत तेज आवाज से निकलते हैं। इसकी आकृति अर्धचंदाकार रूप में होती है। तुरही फूंककर बजाई जाती है। ये रहा चौथा प्रश्न। मृदंगम किसे कहते हैं? ए एक प्रकार में बांसुरी, बी तबला, सी दो मुंह वाला ढोल, डी बांसुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी दो मुंह वाला ढोल। स्पष्टीकरण: मृदंग दक्षिण भारत का एक थाप यंत्र है। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल यंत्र होता है। इसे मृदंग खोल, मृदंगम आदि भी कहा जाता है। गांवों में लोग मृदंग बजाकर कीर्तन गीत गाते हैं। इसका एक सिरा काफी छोटा और दूसरा सिरा काफी बड़ा होता है। मृदंग एक बहुत से प्राचीन वाद्य है। ये रहा पांचवा प्रश्न। संगीत वाद्ययंत्र सितार का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ए रामदास ने, बी रहीम जी ने, सी हरिदास ने, डी अमीर खुसरो ने। इस प्रश्न का सही जवाब है डी अमीर खुसरो ने। स्पष्टीकरण: इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्ययंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूर्ण भारतीय वाद्य है क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की तीनों विशेषताएं हैं। ये रहा छठवां प्रश्न। तला का आविष्कारक निम्न में से कौन है? ए हुमायूं ने, बी सलीम ने, सी अमीर खुसरो ने, डी बाबर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अमीर खुसरो ने। स्पष्टीकरण: कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, पर एक जिक्र यह भी होता है कि 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीतज्ञ उस्ताद अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। ये रहा सातवां प्रश्न। निम्न में से कौन सा मुस्लिम शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ए फारुखसियर, बी अकबर, सी रहीमदास, डी औरंगजेब।
इस प्रश्न का सही जवाब है डी औरंगजेब। स्पष्टीकरण। औरंगजेब एक अच्छा वीणा वादक था, हालांकि उसने धन की बर्बादी को कम करने के लिए दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी तक आपने भारतीय नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ये रहा 8वां प्रश्न। नक्कारा वाद्ययंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाने वाला मुस्लिम शासक था। ए बाबर, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी औरंगजेब। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अकबर। स्पष्टीकरण। अकबर नक्कारा बजाने में माहिर था। संगीत शास्त्र में उसकी बहुत रुचि थी। ये रहा 9वां प्रश्न। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? ए तबला, बी बांसुरी, सी शहनाई, डी चिमटा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी शहनाई। स्पष्टीकरण। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 1916 से 2006, असली नाम कमरुद्दीन खान, एक भारतीय वादक थे जिन्हें शहनाई को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया गया था। शहनाई एक संगीत वाद्ययंत्र है जो ओबो, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सामान्य है के समान है। उन्हें 2001 में सबसे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी और रविशंकर के बाद इस पदवी से सम्मानित होने वाले वे तीसरे शास्त्रीय संगीतकार बन गए। ये रहा 10वां प्रश्न। अमजद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? ए सितार, बी वायलिन, सी वीणा, डी सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सरोद। स्पष्टीकरण। अमजद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक है जिनको भारत सरकार द्वारा सन 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आपको वाद्ययंत्र और वादक के विषय में विस्तार पूर्वक प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कंपटीशन के वीडियो ही मिलेंगे। धन्यवाद। ये रहा 11वां प्रश्न। विलायत खान किस वाद्ययंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? ए शहनाई, बी हारमोनियम, सी वीणा, डी सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सितार। स्पष्टीकरण। विलायत खान ने सितार वादन की अपनी अलग शैली, गायकी शैली, विकसित की थी जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था। उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताबे सितार का सम्मान दिया था और ये सम्मान पाने वाले वे एकमात्र सितार वादक थे। ये रहा 12वां प्रश्न। नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है? ए तबला, बी वायलिन, सी वीणा, डी नादस्वरम। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नादस्वरम। ये रहा 13वां प्रश्न। एस बालचंद्रन किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की? ए संतूर, बी वीणा, सी सारंगी, डी सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी वीणा। स्पष्टीकरण। सुंदरम बालाचंदर संगीत वाद्य वीणा से जुड़े हैं। वह एक कुशल फिल्म निर्माता भी थे। उन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये रहा 14वां प्रश्न। हरिप्रसाद चौरसिया ने किस वाद्ययंत्र को बजाने में प्रसिद्धि प्राप्त की है? ए पखावज वादन, बी वांसुरी वादन, सी मिडगम वादन, डी गिटार वादक। इस प्रश्न का सही जवाब है बी वांसुरी वादन।
स्पष्टीकरण, हरिप्रसाद चौरसिया, जन्म 1 जुलाई 1938, इलाहाबाद, संयुक्त प्रांत, ब्रिटिश भारत, अब उत्तर प्रदेश, भारत में हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक, जिनके प्रदर्शन और रचनाओं ने बांसुरी को वैश्विक पहचान दिलाई, जो एक साधारण पार्श्व बांसुरी है। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वायलिन वादक से संबंधित है? ए. वी.जी. जोग, बी. बिस्मिल्लाह खान, सी. अमीर खुसरो, डी. अमजद अली खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. वी.जी. जोग। स्पष्टीकरण, विष्णु गोविंद जोग, जिन्हें वी.जी. जोग भी कहा जाता है, एक भारतीय वायलिन वादक थे। वह 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में वायलिन के सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे और हिंदुस्तानी संगीत में इस उपकरण को प्रस्तुत करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। ये रहा 16वां प्रश्न। अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र में प्रख्यात हासिल की? ए. सितार में, बी. हारमोनियम में, सी. बांसुरी वादन में, डी. तबला में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. तबला में। स्पष्टीकरण, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय तबला वादक थे जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी। ये रहा 17वां प्रश्न। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबोधन किस वाद्ययंत्र से है? ए. तबला, बी. वायलिन, सी. वीणा, डी. मृदंगमा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वायलिन। स्पष्टीकरण, गोविंद स्वामी पिल्लई वायलिन वाद्य से संबंधित है। उन्होंने कमल कृष्ण अय्यर के साथ नवीन प्रयोग किया और कर्नाटक संगीत में वायलिन को मजबूती से स्थापित किया। ये रहा 18वां प्रश्न। पन्नालाल घोष का किस वाद्ययंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ए. बांसुरी, बी. सरोद, सी. शहनाई, डी. तबला। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बांसुरी। स्पष्टीकरण, पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे जिनकी 1960 में मृत्यु हो गई। उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में भी जाना जाता था। पन्नालाल घोष का मूल नाम अमल ज्योति घोष था। ये रहा 19वां प्रश्न। पालाधर रघु का किस वाद्ययंत्र के लिए नाजे जाते हैं? ए. तबला, बी. बांसुरी, सी. मृदंगमा, डी. बांसुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मृदंगमा। ये रहा 20वां प्रश्न। लतीफ खां का संबोधन किस वाद्ययंत्र से है? ए. मृदंगमा, बी. सारंगी, सी. तबला, डी. वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सारंगी। स्पष्टीकरण, अब्दुल लतीफ खान 1934 से 2002 एक भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और वादक थे जिन्हें कुशल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र सारंगी की प्रवीणता के लिए जाना जाता था। ये रहा 21वां प्रश्न। जाकिर हुसैन किस वाद्ययंत्र के ये पहचाने जाते हैं? ए. वीणा, बी. तबला, सी. बांसुरी, डी. मृदंगम। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. तबला। स्पष्टीकरण, तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन आज भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय तबला वादक हैं। उन्हें परक्यूशन के क्षेत्र में और संगीत की दुनिया में बड़े पैमाने पर सराहा जाता है। उन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। ये रहा 22वां प्रश्न। वी सुब्रमण्यम किस वाद्ययंत्र के लिए जाने जाते हैं? ए. सरोज,
बी पखवाज, सी सितार, डी वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वायलिन। स्पष्टीकरण। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय सारंगी वादक है। इन्हें वायलिन चक्रवर्ती, सारंगी के सम्राट शीर्षक से सम्मानित किया गया था। ये रहा 23वां प्रश्न। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? ए सितार, बी वायलिन, सी तबला, डी सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी वायलिन। स्पष्टीकरण। बालामुरली कृष्ण का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले के शंकरगुप्तम में हुआ। उसके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और बांसुरी, वायलिन और वीणा बजा सकते थे और उसकी माँ भी एक उत्कृष्ट वीणा वादक थी। ये रहा 24वां प्रश्न। कुदो सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ए तबला, बी पखवाज, सी बांसुरी, डी सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पखवाज। ये रहा 25वां प्रश्न। पंडित किशन महाराज किस वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक हैं? ए तबला, बी वायलिन, सी गिटार, डी बांसुरी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए तबला। स्पष्टीकरण। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से ताल्लुक रखते थे। ये रहा 26वां प्रश्न। पंडित रविशंकर को निम्न में से किस वाद्ययंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त की है? ए तबला, बी सितार, सी वायलिन, डी सरोद। इस प्रश्न का सही जवाब है बी सितार। स्पष्टीकरण। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितारवादक और संगीतकार थे। वह 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। ये रहा 27वां प्रश्न। अनुष्का रविशंकर किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? ए सरोद, बी वीणा, सी गिटार, डी सितार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सितार। स्पष्टीकरण। अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश भारतीय सितार वादक और संगीतकार है। वह रविशंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। नोरा जोन्स ने आज तक अपने करियर में 9 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। ये रहा 28वां प्रश्न। यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है? ए सरोद, बी सितार, सी पियानो, डी वायलिन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी वायलिन। स्पष्टीकरण। यहूदी मेनुहिन एक अमेरिकी वायलिन वादक और कंडक्टर थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े वायलिन वादकों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने करियर की अधिकतर समय ब्रिटेन में बिताया। ये रहा 29वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए अलाउद्दीन खान, बी अल्लाह रखा, सी शिवकुमार शर्मा, डी अमजद अली खान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए अलाउद्दीन खान। स्पष्टीकरण। कहा जाता है कि सरोद का आविष्कार अली अकबर खान के पिता अलाउद्दीन खान ने किया था। शहनाई एक पवन वाद्ययंत्र है जो आमतौर पर उत्तर भारतीय शादियों और अन्य उत्सव के अवसरों में बजाया जाता है। शहनाई अक्सर जोड़े में बजाई जाती है और इसके उच्च स्वर नाग ध्वनि के लिए जानी जाती है। ये रहा 30 प्रश्न। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? ए चतुर मलिक ने, बी पंडित विश्व मोहन भट्ट, सी अलाउद्दीन ने, डी पंडित रविशंकर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी पंडित विश्व मोहन भट्ट।
स्पष्टीकरण, ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया और लोकप्रिय बनाया, एक हवाईयन गिटार जिसे संशोधित किया गया है। यह शास्त्रीय हिंदुस्तानी रागों के प्रदर्शन के लिए कार्यरत है। ये रहा 31वां प्रश्न। किस वाद्ययंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? ए. रविशंकर, बी. शिवकुमार शर्मा, सी. हरिप्रसाद चौरसिया, डी. बिस्मिल्लाह खान। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. बिस्मिल्लाह खान। स्पष्टीकरण, बिस्मिल्लाह खान, अमरुद्दीन खान, 21 मार्च 1916 21 अगस्त 2006, जिनके लिए अक्सर उस्ताद उपाधि का प्रयोग किया जाता है, उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली ने उनके सम्मान में 2007 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना की। ये रहा 32वां प्रश्न। सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र कौन सा है? ए. सितार, बी. तबला, सी. सरोद, डी. वीणा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. वीणा। स्पष्टीकरण, वीणा सुर ध्वनियों के लिए भारतीय संगीत में प्रयुक्त सबसे प्राचीन वाद्ययंत्र है। समय के साथ इसके कई प्रकार विकसित हुए हैं, रुद्रवीणा, विचित्र वीणा इत्यादि। एक तंत्री वीणा है। प्रिय दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और आप चैनल पर पहली आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद हो तो प्लीज शेयर व लाइक भी करें। धन्यवाद।